तो जस्ट अभी हमने देखा कि कैसे हर चीज की तीन साइड होती है, हर चीज की तीन साइड होती है, लेंथ, हाइट और विड्थ। चाहे उसकी विड्थ थोड़ी सी हो, बहुत थोड़ी सी, बहुत पतली हो, लेकिन उसकी विड्थ तो होती है ना। कागज भी है, बहुत पतला है, लेकिन उसकी भी विड्थ है, थोड़ी सी है। तो उस दिन भी आपने देखा था कागज की विड्थ में भी बहुत सारे एटम्स आ जाते हैं, क्योंकि एटम बहुत बहुत छोटे हैं। तो यहाँ देखो, तो अगर हम जस्ट 1 मीटर की चीज, जो 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर उसकी हाइट हो और 1 मीटर ही उसकी विड्थ हो, ठीक है, 1 मीटर की लेंथ, विड्थ और हाइट हो, उसमें कितने एटम्स होंगे? 10⁻30। तो 10⁻30 कितना बड़ा नंबर हो गया? 10⁻30 बहुत बड़ा नंबर हो गया, इसीलिए हमने मोल जैसा नंबर लिया है। और मोल क्या है? एक बहुत बड़ा नंबर है, ताकि हम इतने ज्यादा एटम को डील कर सकें। तो छोटे से छोटा 1 मीटर, 1 मीटर कोई बहुत बड़ी चीज तो होती नहीं है, तो इसीलिए उसमें भी 10⁻30 एटम थे। कितने थे? 10⁻30। तो इसीलिए हमने मोल लिया, ताकि हम जो है अगर 10 इतना बड़ा नंबर नहीं लेते तो फिर अगेन मोल बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें बहुत सारे मोल हो जाते हैं। वो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे तो समझ में आएगा। हालांकि आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि 10⁻10 और 10⁻10 10⁻20 कैसे हो गए, 10⁻20 कैसे हो गए? सिंपल सा करके देखते हैं। जैसे 10⁻2 है, इसकी हमने मल्टीप्लाई करी, किससे करी? 10⁻3 से। तो आना कितना चाहिए? 10⁻5। मैंने यही कहा था ना, पावर ऐड हो जाती है, और ये सेम रहेगा। तो करके देखें, 10⁻2 कितना हुआ? 100, ठीक है। 10⁻3 कितना हुआ? 1000, ठीक है। अब 10⁻5 कितना हुआ? 1 2 3 4 5 0 हो गया, ठीक है। तो ये देखो, अगर इसके जीरो ऐड करो, 1 2 3 4 5, इधर जीरो काउंट करो, 1 2 3 4 5, सेम आ गया ना, सेम आ गया। इसी तरीके से चलो एक और करते हैं। 10⁻3 है, 10⁻4 है, ऐड करके कितना आना चाहिए? 10 तो सेम रहेगा, पावर क्या हो जाएगी? ऐड, 3 और 4 कितने हुए? 7। चेक करें, 10⁻3 क्या हुआ? 1 2 3, ठीक है। 10⁻4 क्या हुआ? 1 2 3 4। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 1 की 1 से मल्टीप्लाई करिए, क्या आया? 1 1 2 3 0 ये हो गए, 1 2 3 0 ये हो गए, 1 2 3 4 0 ये हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। टोटल जीरो कितने हो? 1 2 3 4 5 6 7। तो वही तो जीरो ही तो, नंबर ऑफ जीरो ही तो 10 की पावर होता है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, होपफुली अब ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कंसेप्ट ऑफ मोल। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। तो अब हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाली रिएक्शन ले रहे हैं, जो हम शुरू से पढ़ते आए। तो हाइड्रोजन देखो, अब अभी तक तो हम क्या करते थे? H2+O कर देते थे और हम बनाते थे H2O। लेकिन हमने जैसे पढ़ा था कि एटम्स अकेले नहीं रह सकते, तो क्या रहता है अकेले में? मॉलिक्यूल। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लगाया, ऐसे ही हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, बट ये क्या बनेगा? H2 और O, H2O नहीं बनेगा, ये क्या बनेगा? 2HO बन जाएगा। HO तो कुछ है नहीं, तो हमें कितने हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे? 2। तो हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल लिए, ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल लिया, और वाटर के कितने मॉलिक्यूल बन गए? 2। कैलकुलेट करके देखो, 2 और 2 कितने H हुए? 4। तो H कितने होगा यहाँ पे? 4। और O2 देखो, 2 ये किस पे? O पे भी अप्लाई हो गया। अब हमें H2O मिल गया, ठीक है। कितने मॉलिक्यूल मिले? H2O के 2। द एबव रिएक्शन इंडिकेट्स, क्या इंडिकेट करती है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। तो मैंने बताया था ना, जैसे कि मॉलिक्यूल रिएक्शन करती है, ना कि एटम्स, ठीक है। क्योंकि एटम्स अकेले नहीं रह सकते, और वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग फैमिली में रहते हैं, याद आया ना? क्या होता है? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ये रहे, कंबाइंड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो एक ऑक्सीजन से मिलके, एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से मिलते हैं टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो कितने वाटर के मॉलिक्यूल बने? 2। 4U ऑफ हाइड्रोजन
तो इसका मास कितना हुआ 4u, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 इंटू 2 4, 4u हाइड्रोजन हो गई, ऑक्सीजन के 2 कितने हुए 16 इंटू 2 32, ठीक है, 32u ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंबाइंड विथ 32u ऑफ ऑक्सीजन, तो 32u ऑक्सीजन हो गया। तो अब ये टोटल कितना हो गया 36u ऑफ वाटर, तो 36u क्या बन गया H2O, ठीक है, टू फॉर्म 36u ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये बन गया। बट अभी कुछ प्रॉब्लम्स है, वो देखते हैं प्रॉब्लम्स क्या है। वी कैन इन्फर्म फ्रॉम एबव, इन्फर का मतलब हम इससे कह सकते हैं फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऊपर वाली रिएक्शन देख के तुम्हें लगता नहीं कि क्या इसको मास के साथ साथ इसको नंबर से भी कह सकते हैं कि 4 हाइड्रोजन के एटम थे, 2 मॉलिक्यूल या 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 ऑक्सीजन के एटम या 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके 2 क्या बनाया 2 वाटर मॉलिक्यूल। फिर से सुनो, तो कितने मॉलिक्यूल थे 2, ठीक है, ये कितने थे 1, और क्या बनाया 1 मॉलिक्यूल, सॉरी 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाया। तो हम मास में तो कह ही सकते हैं, हम मॉलिक्यूल के नंबर में भी तो कह सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलते हैं तो 2 वाटर बनते हैं। फिर से सुनो, 2 हाइड्रोजन जब 1 ऑक्सीजन से मिलते हैं तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनते हैं, तो हम इसे नंबर में भी कह सकते हैं मास की जगह, ठीक है। तो यही बात लिखी है, वी कैन इन्फर फ्रॉम द एबव इक्वेशन दैट द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स मास और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से भी पता लग सकती है। बट अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, इक्वेशन इंडिकेट्स डायरेक्टली द नंबर ऑफ एटम्स। तो अब जो हमने ऊपर रिएक्शन लिखी थी, रिएक्शन क्या थी 2H2 प्लस O2, क्या बना था 2H2O। तो इसमें इसे नंबर से दिखाना आसान है या मास से। अब मास में कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन का मास था क्या था, या मतलब पता तो चल जाएगा कि इतना मास हाइड्रोजन का लेना है इतना ऑक्सीजन का, बट किस में दिखाना ज्यादा आसान है, नंबर में दिखाना आसान है कि मास में। इसे नंबर में दिखाना आसान है क्योंकि कितने सिंपली तुम कहोगे 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलके क्या बनाता है 2 मॉलिक्यूल वाटर, ठीक है। क्योंकि ऐसे देखो 4u ऑक्सीजन, सॉरी 4u हाइड्रोजन 32u ऑक्सीजन से मिलके 36u वाटर बनाती है, कहना आसान है क्या। इसे इसमें कह के देखो क्या बना 2 और 2 4u, ये कितना था 32u, ये कितना है 36u। तो कौन सा कहना आसान है, कौन से जल्दी समझ में आ रहा है। पहला कहने का तरीका ये है कि 4u हाइड्रोजन 32u ऑक्सीजन से मिलके 36u वाटर बनाती है, पहला। दूसरा तरीका कहने का ये है कि 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से मिलके 2 मॉलिक्यूल वाटर बनाता है। तो कौन सा कहना आसान है, डेफिनेटली ये वाला, क्योंकि इसमें आपको तुरंत पता चल गया कि वाटर के कितने मॉलिक्यूल बने 2, जबकि इसमें आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कौन सा वाला ज्यादा आसान रहा, नंबर वाला, कि 2 हाइड्रोजन ने मिलके 1 ऑक्सीजन से मिलके 2 मॉलिक्यूल क्या बनाया वाटर, 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ने 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से मिलके 2 मॉलिक्यूल वाटर बना दिया। जबकि इसमें बहुत डिफरेंट है, 4u हाइड्रोजन ने 32u ऑक्सीजन से मिलके 36u वाटर बनाया। तो सबके मॉलिक्यूल कैलकुलेट करते रहोगे, ये तो आसान वाला है, ऐसे बहुत कठिन कठिन केमिकल रिएक्शन हो सकती हैं। तो कौन सा आसान रहा, नंबर वाला, ठीक है। Therefore it is more convenient to refer the quantity of a substance in terms of number, ठीक है। तो किस में आसान रहा, नंबर में, नंबर ऑफ इट्स मॉलिक्यूल और एटम्स, किसका नंबर, मॉलिक्यूल या एटम का नंबर। तो नंबर हमने भी देखा, नंबर एटम का भी हो सकता है, नंबर मॉलिक्यूल्स का, रादर देन देयर मासेस। तो मास से ज्यादा आसान किस में यूज करना है, नंबर, या नंबर में किसके, मॉलिक्यूल या एटम के।